Good evening, friends. Most welcome to our YouTube live channel. Today we are starting Indian geography and as well as CG geography for CGPSC pre and Vyapam and as well as CGPSC mains. Some parts are also covered in this particular classes. तो हम लोग जो है एक अलग से इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं कुमार ज्ञानेश, पिछले 20 सालों से मैं यूपीएससी, सीजीपीएससी और अदर व्यापम जैसे एग्जाम्स के लिए और अदर पीसीएस, यूपी, पीसीएस, बिहार, झारखंड सभी जगह पढ़ाते रहा हूँ। तो बहुत दिनों से लाइव क्लास के रूप में यूट्यूब में रेगुलरली आना चाह रहा था, तो टाइम की वर्तमान में जो है टाइम की एडजस्टमेंट के साथ साथ अब कंटिन्यू रहूँगा। तो इस तरीके से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अब क्या जो है इसमें मैं आप लोग को एक नया अप्रोच के साथ पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक आप लोग इंडियन ज्योग्राफी अलग पढ़ते हो, सीजी ज्योग्राफी अलग पढ़ते हो, तो मैं आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ सीजी ज्योग्राफी भी साथ साथ लेके चलेंगे। मतलब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ कवर करेंगे, सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो सॉइल सीजी सॉइल भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से दोनों को साथ साथ ले करके चलेंगे ताकि समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड रहती है। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मैकाल श्रेणी का विस्तार छत्तीसगढ़ में आपका वेस्टर्न पार्ट्स में मिलता है, तो मैकाल श्रेणी किसका भाग है? तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ही विस्तार है। तो सतपुड़ा माउंटेन का लोकेशन यदि आपको क्लियर है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैकाले रेंज भारत छत्तीसगढ़ तक जो है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, उधर कवर्धा डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे फैला होगा। तो इस तरीके से यदि हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया का कौन सा पार्ट कहलाता है, कितना कौन सा पार्ट है जो एग्जैक्टली पेनिनसुलर प्लेटो के रूप में जाना जाता है, ये यदि आपको पता होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि छिजी इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। तो फॉर दैट मुझे जो लगा कि एक नए अप्रोच के साथ आपका जो है सीजी सीजी जीएस और साथ ही साथ इंडियन जीएस में इंडियन ज्योग्राफी और वैसे ही इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री को दूसरे सर लेंगे आपके जो है। बाकी कुछ पार्ट जो है सेपरेट है तो उसको सेपरेट ही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं जो ले करके चल रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ सीजी ज्योग्राफी ले करके चलेंगे। तो मेरे ख्याल से तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे जो है ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। वी आर लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, आप रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे बाद में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, जब भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना हो तो वी स्टार्ट फ्रॉम द कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया। हमें जो है पूरे इंडिया के कंप्लीट मैप से स्टार्ट करना पड़ता है। तो विदाउट इंडिया के मैप के स्टेट्स की कंडीशन से पोजीशंस के बिना आप जो है इंडियन ज्योग्राफी हो या अदर टॉपिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंप्लीट मैप स्टडी ऑफ इंडिया। हमें जो है सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, आपका जो है कंप्लीट मैप स्टडी डिस्कस करेंगे। तो एज वी नो कि हमारे पूरे भारत में कितने स्टेट्स है, कितने स्टेट्स है आपके जो है इंडिया में, आपके 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। तो इंडिया को समझने के लिए, इंडिया की बाकी चीज़ों को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका पूरा का पूरा एक इंडिया का पूरा कंप्लीट मैप जो है माइंड में होना चाहिए। एक पूरा का पूरा कि लद्दाख कहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश है, तो इधर आपका चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो हर स्टेट की लोकेशन आपके क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। मतलब आपके विजन में, आपके आई के सामने होना चाहिए। जैसे मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे पूरा इंडिया का नक्शा जो इस हवा में आपका दिख रहा है, कौन सा स्टेट कहाँ पर, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिख रही है, उसका कितना साइज है, कितना किस प्रकार का उसका शेप है, ये सब मुझे जो है यदि मुझे देखा जाए तो मैं पूरे हवा में ही ये पूरा इंडिया का मैप मुझे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ईच एंड एवरी स्टेट्स लोकेशन आई एम
कंप्लीटली जो है एबल टू सी ऑन दिस पर्टिकुलर एयर। तो इसी तरह से आपका भी पकड़ होनी चाहिए आपको जो है कंप्लीटली जो है कि भारत या इंडिया का जो मैप है कंप्लीटली आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि कुछ भी हम पढ़े तो कम से कम उसको लोकेट कर सके, लोकेशन के साथ इंटरलिंक कर सके, तो ज्योग्राफी जल्दी से याद हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हिमालय इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द जम्मू कश्मीर या लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि लद्दाख कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, इन बिटवीन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से स्टेट्स एंड कंट्रीज आपकी जो है मिलती है। तो इस तरीके से जब माइंड में पूरा मैप क्लियर रहेगा तो याद करने में और समझने में ज्योग्राफी को क्या होती है, आसानी होती है। सिमिलरली जब हम सीजीजीएस पढ़ेंगे, जो है हम लोग जब सीजीजीएस पढ़ेंगे तो सीजीजीएस में भी क्या होगा आपका, सबसे पहले हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से देखेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे, उसमें तहसीलों को भी देखेंगे, तो क्या कि बीच बीच में तहसीलों का नाम भी याद, एक माइंड में, हाँ तहसील हम 253 तहसील्स है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो डिस्ट्रिक्ट्स तो हम याद कर लेंगे, एग्जैक्टली पूरा याद होना चाहिए 33 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के जो है। लेकिन 253 आपके जो तहसील से एग्जैक्टली हर चीज़, हर तहसील एग्जैक्टली याद हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक माइंड में होना चाहिए कि बॉर्डर ऑफ नगर तहसील यदि कहीं पर आता है तो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कम से कम इतनी लोकेशन आपको माइंड में होना चाहिए। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, तो मोहला तहसील आता है, तो मोहला किसके अंतर्गत आता है, राजनांदगांव का आता है, डोंगड़ का आता है, डोंगड़ कहाँ पर कहाँ पर तहसील के रूप में है, तो ये नाम थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। तो हम लोग कंप्लीटली 33 डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे से देखेंगे। 5 आपके डिविजन्स है, तो 5 डिविजन्स, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 253 तहसील्स एंड 146 ब्लॉक्स, है ना। इट्स द स्टेटस, टुडेस स्टेटस ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो उस सब को अच्छे से देखेंगे। तो पहले डिस्ट्रिक्ट जब तक अच्छे से याद नहीं होगी तो बाकी चीज़ों को समझने में, याद करने में मुश्किल जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है कि कोई माउंटेन पूछेगा मैकाल रेंज किन किन स्टेट्स, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंडेड है। जैसे इंडिया के कंटेक्स में देखेंगे तो किन किन राज्यों में, किन किन स्टेट्स में एक्सटेंडेड एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है पूछेगा। उसी प्रकार स्टेट में क्या पूछेगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में महानदी किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर के फ्लो करती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट जितने भी 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली आपके माइंड में नहीं होंगे, तो उनको याद करना, उनको रटना आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो रटना नहीं है हमें, मैप को माइंड में अच्छे से फिट करके रखोगे तो चीज़ें याद करना आसान हो जाती है। तो ज्योग्राफी विदाउट मैप, विदाउट डायग्राम, ज्योग्राफी को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। हम उसको लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में एज आई सेड देयर इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। इतने से काम नहीं चलेगा आपका। अब ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 8 यूनियन टेरिटोरीज से। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटोरी इज द लद्दाख। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, it starts from north. First Indian territory is Ladakh. की कैपिटल देखेंगे आप ध्यान से, तो कैपिटल क्या है आपकी जो है लेह। कैपिटल आपकी ध्यान से देखेंगे, ये आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। जैसे आप एक पूरा इंडिया का मैप, खास करके जब मेंस देने जाएंगे तो इंडिया का मैप बनाना भी आपको आना चाहिए। विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स आपका मैप बन जाना चाहिए। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इतना पोर्शन लगभग क्या है आपका, जो ये वाला पार्ट लद्दाख कहलाता है। प्रीलिम्स वगैरह के लिए भी बनाना ना भी या तो चलेगा, लेकिन मेंस में जब लेने जाओगे सीजीपीएससी मेंस वगैरह तो मैप बनाना आना ही चाहिए। तो ये पोर्शन लद्दाख कहलाता है। इस लद्दाख में लेह की कंडीशन, लेह की पोजीशन कहाँ पर है, तो यहाँ पे लेह है। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है। जैसे मुझे याद है वैसे आप लोग को भी माइंड में जो है अच्छे से फिट याद हो जाना चाहिए कि कौन सा स्टेट, कौन सी लोकेशन, कौन सा यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है। तो फर्स्ट वन इज द लद्दाख, फर्स्ट वन इज द लद्दाख, सेकंड वन इज द जम्मू एंड कश्मीर।
as we know that both are both was the part of जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में क्या था आपका जो एग्जिस्ट करता था, और लद्दाख उसी का पार्ट था। लद्दाख क्या था आपका जो उसी का पार्ट था। बट 5 अगस्त 2019 को है ना, जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल आर्टिकल चलता था 370, उसको एब्रोगेट किया गया, उसको ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया, और ये 2 अलग यूनियन टेरिटोरी बनाए गए। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस हो सकता है आपके दिमाग में, नहीं भी आए तो पता होना चाहिए कि ये यूनियन टेरिटोरी ही क्यों बना दिया गया। स्टेट भी तो बनाया जा सकता था, लद्दाख को एक अलग स्टेट बना देते, जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट बना देते, है ना। स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट होती है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नर एंड सीएम के अंडर में जो है सेपरेट गवर्नेंस होता है। लेकिन यूनियन टेरिटोरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है वहाँ पे जो है बाई थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनियन टेरिटोरी और स्टेट में क्या डिफरेंस आप सभी को पता ही होगा कि यूनियन टेरिटोरी आर गवर्न बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड state governments have a separate independent state government headed by governor and as well as CM। ये आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो आगे पता चल जाएगा। तो ये जो क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन लाइव यूट्यूब पर जो है, ये मेनली बिगिनर्स के लिए है, और जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनको लगेगा कि ये सब तो हमें पता है, लेकिन कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी मेरी क्लास में हमेशा, जो आप कभी भी कहीं पे भी नहीं पढ़े होंगे। और यदि मेरी पूरी क्लास कंप्लीट आप कर लेते हैं तो उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई समस्या आपके लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। क्वेश्चंस चाहे यूपीएससी के हो, चाहे सीजीपीएससी के हो, चाहे अदर्स हो। अभी तो मैं यहाँ पे सीजीपीएससी और व्यापम लेवल पे पढ़ाऊँगा, यूपीएससी लेवल पे अलग से पढ़ाता हूँ, उसका स्टैंडर्ड और लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो यहाँ पर हम लोग सीजीपीएससी प्री और व्यापम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स के उसको फुलफिल करेंगे, मेंस की क्लासेस अलग से रहेंगी। और ये मेरी कोशिश पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम सेपरेट एक्सक्लूसिव रखने की है इस बैच को, इस क्लास को। एनीवे कोई डाउट्स हो, कन्फ्यूजन है तो बताएं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटोरी लोकेटेड इन नॉर्थमोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द लद्दाख, कैपिटल इज ले। सेकंड वन जम्मू एंड कश्मीर, इसकी 2 कैपिटल्स है आपकी जो है, जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स, एक समर कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर, एंड विंटर कैपिटल आपका जम्मू। ऐसा क्यों है, तो डेफिनेटली श्रीनगर में विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा काम करना वहाँ पर इतना ईजी नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा साउथ शिफ्ट हो जाती है जम्मू की ओर। तो ये 2 है आपका श्रीनगर एंड जम्मू। तो नॉर्थ समर में नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, और विंटर में आपका थोड़ा साउथ जम्मू में शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि 2 कैपिटल। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका किसी एग्जाम में कि विच यूनियन टेरिटरी हैव अ 2 कैपिटल, विच यूनियन टेरिटरी हैव अ 2 कैपिटल्स करके क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर, ओनली जम्मू एंड कश्मीर हैविंग 2 कैपिटल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये कब दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी के रूप में फॉर्म किए गए, वो भी आपको ध्यान में रखना है, कब किए गए ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है, डेट याद रखना है। किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये दोनों जो यूनियन टेरिटरी कब बनाए गए। हालांकि बहुत दिन हो गया 2019 से लेकर के, तो पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ोगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, तो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए डेट वाइज ये दोनों यूनियन टेरिटरी कब बनाए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 हो गए आपका। थर्ड वन इज, तीसरा कौन है, कौन बताएगा। तो थर्ड हमारा है आपका, चलूँ आगे, थर्ड हमारा कौन सा है आपका, कौन बताएगा, जल्दी बताएं। चंडीगढ़। थर्ड हमारी कौन सी आपकी जो है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ हमारी थर्ड इसमें आ जाएगी आपकी।
चंडीगढ़ जो है वैसे तो ये एक सिटी आपका जो एक वेल प्लान सिटी है, और ये हरियाणा की टेरिटोरी में पड़ेगा। चंडीगढ़ पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा, सॉरी पंजाब की टेरिटोरी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा आपका, पंजाब की टेरिटोरी में पड़ता है। बट इट इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ स्टेट, एज वी नो दैट, एवरीवन नो दैट चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ टू स्टेट, वन इज पंजाब एंड सेकंड वन इज हरियाणा, है ना। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। और ये किसकी टेरिटोरी में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन कभी बना दे तो ये पंजाब की टेरिटोरी में पड़ेगा, बट कैपिटल, इट इज द कैपिटल ऑफ टू स्टेट, पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इट इज चंडीगढ़ इज ऑलरेडी द कैपिटल ऑफ टू स्टेट के बावजूद भी इसको जो है यूनियन टेरिटोरी क्यों बनाया गया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑलरेडी जब दो स्टेट्स की कैपिटल है तो फिर इसको यूनियन टेरिटोरी क्यों बनाया गया, एक आपका जो क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन में जो जुड़ा हुआ है बच्चा। तो इसका कारण सीधा सा ये है कि यहाँ पर कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हेड क्वार्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, कुछ मिलिट्री बेसेस है ना। यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट कमांड का मिलिट्री बेस मिलेगा, मिलिट्री आपका जो है कमांड मिलेगा। यहाँ पर जो है कुछ मिलिट्री के एयर बेसेस मिलेंगे, आपका एयर जो हमारा जो आपका वायुसेना है उसका एक एयर बेस मिलेगा यहाँ पर जो है। तो इस तरीके से चंडीगढ़ में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, हेड क्वार्टर्स है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से इसको जो है यूनियन टेरिटोरी के रूप में भी बना करके रखा गया, क्योंकि इन जो इंस्टीट्यूशंस हेड क्वार्टर्स है इनकी सेफ्टी है, इनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेस नहीं होते, इतने रिसोर्सेस नहीं होते, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है कि इनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, है ना। बाहर अदर एक्सटर्नल थ्रेड से जो है इनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो दैट्स वाई चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटोरी भी बना करके रखा गया। तो समझ में आ गया होगा आपको जो है कि दो राज्यों की राजधानी होने के बावजूद ये यूनियन टेरिटोरी क्यों है, ये आपका इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ये सब जानना जरूरी है आप लोग को जो है। तो यहाँ पर आपका आते इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर आपका जो है एक्सक्लूसिव बैच आपका चल रहा है। तो चंडीगढ़ आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है, तो हरियाणा के टेरिटोरी में पड़ता है, पहली बात। दो स्टेट की कैपिटल, और थर्ड आपका क्या है, इंडियन टेरिटोरी भी है। क्यों है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा जो है दिल्ली। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फोर्थ वन है हमारा जो है दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या है आपका जो है नेक्स्ट यूनियन टेरिटोरी है। ये दिल्ली जो है आपका एक नेक्स्ट यूनियन टेरिटोरी है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आवाज़ आ रही है सभी को, तो दिल्ली एक क्वेश्चन आप लोग से है कि दिल्ली जो है कितने स्टेट्स के बीच में पड़ता है। दिल्ली लाइंग बिटवीन द विच स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स। यदि आप ध्यान से देखेंगे, इसके पहले आपने ध्यान कभी दिया नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उनको ध्यान में नहीं होता है। कोई बोलता है 3 है, कोई बोलता है 4 है। तो दिल्ली जो है ओनली लाइंग बिटवीन द टू स्टेट्स हरियाणा एंड यूपी, हरियाणा एंड यूपी। आपके जो है ये दो स्टेट्स के बीच में, हरियाणा एंड यूपी के बीच में। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है दिल्ली को लेकर के, क्योंकि दिल्ली के बारे में आप जानते हैं यूनियन टेरिटोरी भी है, और यहाँ पे एक लेजिस्लेशन, एक का मतलब लेजिस्लेशन भी है ना। ऐसे 3 यूनियन टेरिटोरीज है जहाँ पर यूनियन टेरिटोरीज होने के साथ साथ लेजिस्लेशंस भी है। तो फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि दिल्ली एक कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, यूनियन टेरिटोरी भी है, फिर उस पे यहाँ पे स्टेट के समान लेजिस्लेशन क्यों बनाया गया है।
स्टेट लेजिस्लेशन होता है, सीएम होता है, उसी प्रकार दिल्ली में भी आपका चुनाव होता है और सीएम वहाँ का होता है, और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नेंस भी वहाँ पर है यूनियन टेरिटोरी के रूप में। तो ऐसा क्यों किया गया, इसका आंसर क्या होगा, सोचो बताओ। इसके पीछे भी कारण है कि दिल्ली में कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हमारे हेड क्वार्टर्स है, इंस्टीट्यूशन है, वहीं पे मिलते हैं, तो डेफिनेटली उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया। फिर सेकंड क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वहाँ पे गवर्नेंस है, वह उसके रिप्रेजेंटेटिव जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो अपॉइंटेड होता है, वो क्या होता है आपका अपॉइंटेड होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में वहाँ पे क्या करता है, गवर्नेंस करता है, राइट। तो इससे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं वहाँ पे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड जो पर्सन है वह क्या कर रहा है, आपका गवर्न कर रहा है, तो वहाँ के लोगों का शासन नहीं हुआ। जबकि इंडिया क्या है आपका एक पूरे की तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेफिनेटली वहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, है ना। बहुत कम लोग रहेंगे तो चलो चल भी जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा करोड़ों लोग रहते हैं, तो उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आपका जो विल को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो किसका गवर्नेंस चाहते हैं अपने ऊपर, खुद के ऊपर। इसके लिए इलेक्शन होना जरूरी हो जाता है। तो दैट्स वाई 1969 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है दिल्ली और पांडिचेरी में, दिल्ली एंड पुडुचेरी में क्या किया गया, लेजिस्लेशन भी स्थापित किया गया। मतलब बाकायदा वहाँ स्टेट के समान क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, सीएम होता है, और इस तरीके से सीएम के थ्रू मोस्ट ऑफ द जो गवर्नेंस है वो सीएम के थ्रू, लेजिस्लेशन के थ्रू ही होता है। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, जैसे दिल्ली में पुलिस व्यवस्था, जनरली पुलिस सिस्टम जो है आपका क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। लेकिन दिल्ली में जो पुलिस सिस्टम है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो उसके कारण से कॉन्फ्लिक्शन भी वहाँ पे देखा जाता है। लेकिन वो ऐसा जानबूझ के किया गया ताकि हम सेंट्रल जो दिल्ली है आपकी, जो पूरी की पूरी दिल्ली है, उस पर क्या कर सके हम लोग, सुरक्षा को अच्छे से ध्यान दे सके। मैंने कहा स्टेट के पास में रिसोर्सेज कम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इस कारण से सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, जितने भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है और हेडक्वार्टर्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको जो है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो दिल्ली के बारे में हमने डिटेल देखा अभी, और दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, सॉरी यूपी लिखा है मैंने, ये पुडुचेरी है, ठीक है। दिल्ली ठीक है, किसके किसके बीच में, ठीक है, आपके बारे में सही है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि लेजिस्लेशन दिल्ली के साथ साथ कहाँ पर है आपका, पुडुचेरी में भी आपका जो है लेजिस्लेशन है, और इवन जम्मू कश्मीर में भी है। अब जम्मू कश्मीर में अभी यूनियन टेरिटोरी बनाया गया, फिर लेजिस्लेशन भी बनाया गया। तीन यूनियन टेरिटोरीज है जहाँ पर यूनियन टेरिटोरी के साथ साथ वहाँ पर जो है आपका क्या है, लेजिस्लेशन भी है, विधानसभा भी है। मतलब स्टेट के समान वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, सीएम उसका हेड होता है। आया समझ में अच्छे से। तो ये दिल्ली के बारे में याद रखना है आपको जो है। नेक्स्ट दिल्ली के बाद नीचे आते फिर से हम लोग, तो उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका जो दिल्ली के नीचे आएंगे तो ये आपका दादर नागर हवेली है। ये आपका क्या है, दादर नागर हवेली, जो नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनियन टेरिटोरी है। तो अभी तक हमने 3 देखा, सॉरी 4 देख लिया हमने जो है, एक लद्दाख का, जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड हमने दिल्ली देखा, चंडीगढ़ देखा, फोर्थ वन इज द दिल्ली, फिफ्थ वन इज द दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, डी का मतलब दमन एंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो पहले जो है दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटोरी के रूप में थे, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव सेपरेट यूनियन टेरिटोरी के रूप में एग्जिस्ट करते थे। इन दोनों को मर्ज किया गया, ये डेट याद रखिएगा, कहीं पे काम आएगा, पूछ सकता है, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, मर्ज किया गया। ये डेट याद रखिएगा। इन दोनों को मर्ज क्यों किया गया, क्योंकि दोनों पास पास में ही थे और दोनों में लगभग कल्चरल सिमिलरिटीज मिलती है, एक ही स्टेट के अंदर लगभग मिलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादर नागर हवेली, दमन दीव
किस स्टेट के बाउंड्री में पड़ते हैं, तो गुजरात की बाउंड्री में पड़ते हैं मोस्टली जो है। ये किस स्टेट की बाउंड्री में है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो गुजरात की बाउंड्री में पड़ते हैं। ये आप देखेंगे ध्यान से, गुजरात की बाउंड्री में मिलेगा आपको जो है। ये आपका पूरा का पूरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये गुजरात की बाउंड्री में मुख्य रूप से पड़ता है। लेकिन जो दादर नागर हवेली है की बाउंड्री जो है महाराष्ट्र से भी यहाँ पे टच करती है, कि जो है महाराष्ट्र से भी टच करती है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्या क्वेश्चन आएगा कि दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव लाइंग इनसाइड द टेरिटोरी ऑफ विच स्टेट, तो उसका आंसर क्या होगा, गुजरात। एंड लाइंग बिटवीन टू स्टेट्स, तो कौन सा होगा आपका, गुजरात एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बाउंड्री टच करती है, इनसाइड महाराष्ट्र एक्सटेंशन इसका नहीं मिलता है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से बन सकता है इन फ्यूचर, उसको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा। आया समझ में? तो आगे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, और क्या ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये बहुत ही स्मॉल पार्ट्स है, पॉइंट्स के बराबर ही है लगभग। दादर नगर हवेली थोड़ा सा बड़ा है, तो ये बहुत ही स्मॉल रीजन्स, स्मॉल एरिया होने के बावजूद भी इनको यूनियन टेरिटोरी क्यों बना के रखा गया, ये क्वेश्चंस कभी आपके दिमाग में आया? कभी समझने सोचने की कोशिश की? ये छोटे छोटे पार्ट्स है, उसको तो इन्हीं स्टेट्स में गुजरात में मिला देना चाहिए था, है ना। उसको अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या ज़रूरत थी? बहुत ही छोटे पार्ट से, स्मॉल पार्ट से बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करते, लेकिन अलग से इंडिपेंडेंट आपका जो यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया? कभी क्वेश्चन माइंड में आया हो? बस आया नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सोचते कम है, बस पढ़ लेते, रट लेते, याद कर लेते। तो उसके पीछे कारण क्या है कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन पे पहले जो है पूरे भारत में ब्रिटिश कंट्रोल था। इन छोटे छोटे पार्ट्स में पुर्तगालियों का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था आपका जो है? पुर्तगालियों का, पुर्तगीज कंट्रोल था यहाँ पे जो है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 ईयर्स तक ये पुर्तगीज गवर्नमेंट के क्या थे, कंट्रोल में थे। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कंप्लीटली पुर्तगीज कल्चर मिलता है। कल्चर कंप्लीटली क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। गुजरात के समान कल्चर नहीं मिलता है। तो गुजरात के समान कल्चर मिलता है तो गुजरात में मर्ज कर देते हैं हम। अब पुर्तगीज कल्चर है, लैंग्वेज पुर्तगीज बोलते हैं हम लोग अधिकांश, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइंग सेटल इन दैट पर्टिकुलर दादर नागर हवेली दमन दीव स्पीक पुर्तगीज लैंग्वेज। अब उनको बोलेंगे गुजराती पढ़ो, उनके बच्चे जाएंगे गुजराती स्कूल में, गुजराती पढ़ना पड़ेगा उनको, तो डेफिनेटली वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। आपका जो ढोकला फाफड़ा फेफड़ा खाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उनके साथ भी दाल में चीनी डाल करके मीठी दाल खानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस आएगा, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सब कल्चरल क्या है आपका, डिफरेंसेस मिलते हैं। तो दैट्स वाई उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस उसको भी क्या कर दिया, आपका यूनियन टेरिटोरी के रूप में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपका जो है हमने बना करके रखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि है छोटे छोटे पार्ट्स, बट उसके बावजूद भी दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्यों आपका जो है बना करके रखा गया यूनियन टेरिटोरी, इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। यदि आप क्वेश्चन सोचेंगे तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया होगा। एम आई राइट? यस या नो रिप्लाई कीजिए कोई भी जुड़े हुए बच्चे तो। एनीवे नेक्स्ट आपका ये है कि कैपिटल क्या है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल है सिलवासा। कैपिटल क्या है आपका जो है, सिलवासा है। कैपिटल क्या है आपका, सिलवासा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता ही दिया क्या क्या होता है, किस स्टेट के बाउंड्री या टेरिटरी में पड़ता है, ये पूछ सकता है, किसकी बाउंड्री टच करती है, महाराष्ट्र की भी टच करती है, सब भी ध्यान में रखना है। बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, पेपर बनाने वाला बना सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं लक्षद्वीप में। ये आपका लक्षद्वीप है, तो 6 नंबर जो हमारी यूनियन टेरिटोरी है वो कौन सी हो गई आपकी जो है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारी जो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है आपका कावारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है हमारे जो है, कावारत्ती। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स पढ़ेंगे हम आगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स। सम
ग्रुप ऑफ सम कोरल आइलैंड्स, है ना। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कोरल्स क्या होते हैं, कोरल आइलैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, आगे जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, तो हमारा जो नेक्स्ट 6th यूनियन टेरिटरी कौन सा हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, इसकी कैपिटल हो गई कावारत्ती। किस महासागर या किस सागर के अंतर्गत आएगा, तो अरबियन सी का पार्ट है, अरबियन सी में आता है, इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। मुंबई और केरला से सबसे निकटतम स्टेट कौन सा है, लक्षद्वीप का सबसे निकटतम स्टेट क्वेश्चन आ सकता है। तो निकटतम का मतलब है नियरेस्ट स्टेट कौन सा है आपका जो है, तो केरला है। नियरेस्ट स्टेट ऑफ लक्षद्वीप कौन सा हो जाएगा आपका, केरला है। तो ये सब पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपकी मैपिंग लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हम लोग एंड करते हैं लक्षद्वीप को लेकर के। आए समझ में यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट हमारा है अंडमान निकोबार। 7th नंबर कौन सा हो गया हमारा जो है, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार ये भी आपका जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल में क्या करते हैं आपके जो है लोकेटेड है, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो सम ग्रुप ऑफ सम आइलैंड्स, है ना। यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स है, तो कोरल आइलैंड्स है कुछ आपके जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ, या इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय रेंज, है ना। कैसे हो आगे देखेंगे पढ़ेंगे। इसकी कैपिटल क्या है आप लोग जानते होंगे, पोर्ट ब्लेयर, बट इसका नेम अभी लास्ट ईयर चेंज कर दिया गया है। अब इसका नेम हो गया श्री विजयपुरम। का नेम क्या हो गया आपका जो है, श्री विजयपुरम। वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, उसके नाम पे जो है का जो है वर्तमान तेलंगाना के जो बड़ी पार्टी उभर करके है, विजय थालापति जो भी नाम है, उससे कोई संबंध नहीं है। ये अंडमान निकोबार में कोई पहले फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, श्री विजयपुरम, उनके नाम पे उसका कैपिटल वर्तमान में चेंज किया गया, लास्ट ईयर चेंज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक कोई समझ में नहीं, समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग के पास में। तो दीज आर द 7 यूनियन टेरिटोरीज। अब बच गया एक 8th वन। 8th वन कौन सा, उसमें देखते हैं हम लोग जो, जल्दी से रिप्लाई करके बताएं कौन सा है 8th वन, कौन सा बच गया, जल्दी से रिप्लाई करके बताएं। 8th वन है हमारा पुडुचेरी। पहले इसको पांडिचेरी कहा जाता था, अब है हमारा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के रूप में सभी लोग जानते हैं, बट पुडुचेरी ओनली it is not a only one place, it consist of 4 प्लेस, है ना। पुडुचेरी में 4 स्थान आते हैं। पहला है आपका एनम, तो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री में आता है। सेकंड है आपका, इसका नाम ही है पुडुचेरी, ये आपका तमिलनाडु की बाउंड्री में आता है। फिर है नेक्स्ट कराईकाल, ये भी तमिलनाडु के बाउंड्री में आता है। और नेक्स्ट वन इज माहे, ये आपका केरला की बाउंड्री में आता है। तो ये 4 स्मॉल पार्ट्स को मिला करके क्या बनाया गया, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। 4 पार्ट्स कहाँ पर है देखते, ये हो गया एनम, ये आंध्र प्रदेश की बाउंड्री में पड़ता है। ये हो गया आपका पुडुचेरी, ये हो गया कराईकाल, और ये हो गया आपका माहे। सभी को हो गया आपका माहे। तो ये 4 स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल रीजन्स है, उन चारों को मिला करके, वो भी बहुत ही फार डिस्टेंस पर है, दूर दूर है आपका जो है। उसके बावजूद भी हमने इन चारों को मिला के पुडुचेरी क्यों बनाया, कभी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा तो अब ले आइए कि हमने इसको क्यों बनाया। उसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये पुडुचेरी भी जो है 150 ईयर्स तक फ्रेंच, यहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था आपका जो है, फ्रांस का कंट्रोल था। इट मीन्स इट हैज़ अ यूनिक फ्रेंच कल्चर। फिर से इनको हम लोग बोलते हैं कि एनम वाले लोगों को आंध्र प्रदेश में मिला देते तो उनको तेलुगु पढ़ना पड़ता, इडली डोसा सांभर खाना पड़ता, इडली डोसा सांभर करना पड़ता। लेकिन उनका जो कल्चर है, उनका जो फूड हैबिट्स एंड अदर के बच्चों को जा करके तेलुगु पढ़ना पड़ता, तो डेफिनेटली क्या होता, उनके लिए पॉसिबल या अनकंफर्टेबल होता। तो दैट्स वाई
कि जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है जहाँ पर फ्रेंच गवर्नेंस था आपका जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में, उनको सेपरेट जब किया गया, उनको जब हमने अक्वायर किया, तो फिर हमने इनको जो है सभी को एक मिला करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सा वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करे, आपका जो है गवर्न करे। बाद में फिर चुनाव कराने के लिए लेजिस्लेशन भी क्या कर दिया गया, बना दिया गया, ताकि डेमोक्रेसी भी आपकी बनी रहे। तो इस तरीके सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है, विच क्वेश्चन आता है आपका जो विच इज द पार्ट ऑफ पुडुचेरी और विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पुडुचेरी। एक क्वेश्चन कहीं पे देखा था मैंने, पुडुचेरी इन पुडुचेरी नॉट लोकेटेड इन विच स्टेट्स, ये भी क्वेश्चन आया था। तो 3 स्टेट में लोकेट करता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, फोर्थ कोई भी स्टेट में लोकेशन नहीं करता है। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनेगा विच वन इज अ डिफरेंट, तो ये 3 आपके जो ईस्टर्न कॉस्ट में है और एक आपका कहाँ पर है, आपका वेस्टर्न कॉस्ट में है। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि देयर आर 8 यूनियन टेरिटोरीज का नाम देखा हमने, उनकी कैपिटल्स देखी। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है, पुडुचेरी की कैपिटल क्या है आपका, पुडुचेरी है। इस तरीके से हमने इनका क्या देखा, अभी 8 यूनियन टेरिटोरीज का नाम देखा, लोकेशन देखी, और उनके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एग्जाम, यूपीएससी प्री, व्यापम एटसेट्रा, वो हमने कंप्लीट किया है। तो इनको अच्छे से याद रखना है, उसकी लोकेशन याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको ध्यान में रखना है। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, इधर अंडमान, इधर लक्षद्वीप है ना, एनम दे देगा तो एनम, अंडमान से पहले एनम आ जाएगा आपका, जो लक्षद्वीप से पहले अंडमान आ जाएगा, तो अंडमान पहले आएगा, फिर लक्षद्वीप उसके बाद आएगा। तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए देगा, साउथ टू नॉर्थ करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने आज 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, तो यूनियन टेरिटरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गवर्न होते हैं, उनके बिहाफ में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, वो इन यूनियन टेरिटरी पे क्या करते हैं, आपका कंट्रोल या गवर्नेंस करते हैं। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई, कुछ कई सारे कारण से, एक तो सिक्योरिटी रीजन होता है, दूसरा आपका जो कल्चरल प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में होता है, और आपके जो है अदर कुछ इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नेंस में रखने के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आप आराम से इनमें से आंसर निकाल करके लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है आज यूनियन टेरिटरी कवर होता है। अब हम लोग स्टेट्स देखेंगे, 28 स्टेट्स को याद रखना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा, उनकी कैपिटल्स, उनकी लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, है ना, उनकी कैपिटल्स, उनकी लोकेशंस याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद करेंगे, तो इसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में लिया, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और इधर आपका सिक्किम, ये वाले तो स्टेट्स है। कल आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ये सब स्टेट्स किस में आ जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। तो नॉर्थ इंडिया में कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, जो है इनकी कैपिटल्स देख करके आना, इनकी लोकेशंस देख के आना, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे कल। सेकंड आपका गुजरात और राजस्थान को हम लोग वेस्ट इंडिया में रख के याद कर सकते हैं। गुजरात, वेस्ट इंडिया जब बोलते हैं, पश्चिमी भारत जब बोलते हैं, तो ये 2 स्टेट्स आ जाएंगे, गुजरात एंड राजस्थान, इनको ध्यान में रखना है। सेंट्रल इंडिया में आपका छत्तीसगढ़ और मेनली जो है आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। सेंट्रल इंडिया में आपका जो है सेंट्रल इंडिया करके याद कर सकते हैं, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया। फिर ईस्टर्न इंडिया करके, जो ईस्टर्न इंडिया में आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड को ले सकते हैं, ये वाले रीजन जो है 3 स्टेट को हम ईस्टर्न इंडिया में ले सकते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलग से अपने आप में यूनिक जोग्राफिकल रीजन्स है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाएगा आपका, जिसमें 7 सिस्टर्स आते हैं आपके, जो है इनको अच्छे से और तैयार करके रखना है। कैपिटल्स, उनका सीक्वेंस, उनका ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन,
सब कुछ अच्छे से तैयार करके रखना है, आपको होमवर्क करके रखना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनती है। करंट से कैसे जोड़ना है, तो करंट में जैसे यहाँ पे असम में अभी चुनाव हुआ है, तो असम न्यूज में है आपका पूरा का पूरा जो है। मणिपुर में कई दिनों से हिंसा चल रही थी, वहाँ पे कई दिनों से आपका आपका जो है क्या बोलते हैं वायोलेशन चल रहा है आपका पूरी तरह से जो है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आ रही बात समझ में? ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। उसके बाद आपका जो महाराष्ट्र से नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट किस में आ जाएगा, आपका साउथ इंडिया में आ जाएगा। महाराष्ट्र से नीचे वाला पूरा का पूरा ये साउथ इंडिया में आ जाएगा। तो साउथ इंडियन स्टेट्स करके याद रखना है। तो पूरे इंडिया को इस तरीके से अलग अलग स्टेट में डिवाइड करके अच्छे से माइंड में फिट करना है, माइंड में आपको बैठालना है, और पूरे इंडिया का मैप को अपने माइंड में 24/7 आवर्स याद रखना है। और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी पढ़ोगे, फिर ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा किसका का शासन कहाँ कहाँ तक था, किधर किधर तक था ना, आपका कलिंगा कहाँ पे था। ये सब अलग अलग जो वर्ड हिस्ट्री में भी यूज होते हैं। सिंधु घाटी जब पढ़ोगे तो सिंधु घाटी, सिंधु और 5 नदियाँ क्षेत्र कौन कौन सा है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी काम आएगा। इस तरीके से ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ज्योग्राफी पहले आई, उसके बाद हिस्ट्री और अदर चीज़ें बाद में आई। ज्योग्राफी पृथ्वी के बनने के बाद ही ज्योग्राफी आ गई आपके जो। तो इसलिए ज्योग्राफी अच्छी समझ होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप अच्छे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। बिना ज्योग्राफी के स्ट्रॉन्ग किए बाकी चीज़ों को आप लंबे समय तक अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट को भी क्या करेंगे, आपको कंसिडर करेंगे, कल स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो आज आप लोग को क्या करना है, सभी जो होमवर्क दिया है सभी स्टेट्स के नाम की कैपिटल्स, फिर उसके अलावा जो होमवर्क करेंगे कल हम लोग कई सारी चीज़ें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे जो है आने वाले पूरे के पूरे समय में। तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेपरेट इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव ये वाला बैच है आपका जो है, मैं कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम ही कवर कराऊंगा। हर चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में होगी। CGGS भी कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगा आपका। CGS में भी हम लोग पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरा फिजिकल से लेके क्लाइमेट से लेके सॉइल से लेकर के पूरे की ज्योग्राफी देखेंगे कम्प्लीटली आपका जो है। डाउट कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में ही देखेंगे। नोट्स PDF भी मिलेंगे आपको जो है। नोट्स PDF कहाँ मिलेंगे उसके लिए बता दूंगा आपको धीरे से। चार्जेस आपके स्टेट्स वगैरह पूरा का पूरा हम लोग सीक्वेंस देखेंगे पूरे इस तरीके से। तो 1 बाई 1 करके हम लोग पूरा का पूरा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आ रही बस समझ में? तरीके से CGPS के कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव बैच के लिए भी आप सकते हैं। ये पूरा का पूरा 1 बाई 1 करके हम आगे बढ़ेंगे। CGS भी पढ़ेंगे आपका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल होमवर्क करके आइएगा, कल आगे फिर सेम टाइम पे आपका जो है ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को साथ साथ लेकर के चलेंगे। क्यों?